आप सबको मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेकी हीलिंग आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए कैसे करें। अगर आप किसी और की भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हीलिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें। देखिए, रेकी हीलिंग जो लोग पहली बार ही देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए एक बारी थोड़ा सरल भाषा में बता दूं। रेकी हीलिंग एक टेक्निक है, वैसी टेक्निक जो कि हम मोबाइल की टेक्निक यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी की तरह वो काम करती है। जैसे मोबाइल की तरंगें आसपास फैली हुई हैं और टावर से हमारे पास एनर्जी आती है मोबाइल की, हमारे मोबाइल जुड़ते हैं उससे और मोबाइल में भी हमारे उसकी एनर्जी होती है। वैसे की रेकी हीलिंग की एनर्जी चारों तरफ फैली हुई है। जब हम रेकी सीख लेते हैं तो हम खुद भी, एक मोबाइल का भी काम हम खुद ही करते हैं और एक टावर का भी काम हम खुद ही करते हैं। जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो एज अ मोबाइल काम करते हैं, जब हम किसी और की हीलिंग करते हैं तो हम एज अ टावर काम करते हैं। हम रेकी हीलिंग जो कि एटमॉस्फेयर में है उससे कनेक्ट होकर किसी और की हीलिंग करते हैं तो हम टावर बन जाते हैं। अब देखिए, जब भी हम रेकी हीलिंग करें उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले याद रखिए, अगर आप किसी और की हीलिंग करते हैं तो आपको डेली मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। बिना मेडिटेशन के अगर आप किसी और की हीलिंग करेंगे तो आपकी तबीयत खराब होएगी। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कि सिस्टम क्या है। सबसे पहले आप अपनी हीलिंग करेंगे, 7 चक्र हीलिंग, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी सहस्रार तक आपने हीलिंग करनी है। उसके बाद आप अपनी खुद की डिस्टेंस हीलिंग करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कैसे करेंगे, वो वीडियोस है मेरी। उसके बाद आप किसी और की करें, ठीक है। आप अपनी करें, किसी और की करें। जैसे हम ये मोबाइल में भी बता देते हैं डिस्टेंस की। जब भी आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए कर रहे हैं, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि जब आप अपनी 7 चक्र हीलिंग कर रहे हैं तो आपने कोई अफर्मेशंस नहीं देनी। आपने अपने ऊपर एक ही बारी सिंबल बनाना है, चोकुरे सेहेकी। अगर डाइक्योमो बनाना है तो पहले डाइक्योमो, फिर चोकुरे, फिर सेहेकी अपने हाथों में। आपने हर चक्र पे अलग अलग सिंबल नहीं बनाना है, क्योंकि हम अपने चक्रों को संतुलित कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे, हम बैलेंस कर रहे हैं। हमारे चक्रों की एनर्जी सारी बैलेंस हो रही है। हमारी जो ये ऊर्जा है, ये कंप्लीटनेस ही अच्छी होनी चाहिए, इसकी बैलेंसिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हम अलग अलग डालेंगे तो फिर वो बैलेंसिंग का मतलब क्या है। हमने एक ही बार सिंबल डालना है और बैलेंस होने देना है ऊर्जाओं को, ठीक है। अब हम डिस्टेंस करेंगे। अब हमने डिस्टेंस में क्या करना होता है, कोई भी कॉपी ली, किताब ली, मोबाइल आप कभी भी ना लें, क्योंकि मोबाइल में इतनी तरंगे होती हैं, आप उसमें रेकी नहीं कर सकते और ऑलरेडी नेगेटिव तरंगे होती है। ऑरा हर चीज़ का होता है, लेकिन मोबाइल कनेक्ट होता है तरंगों से, इसे हम नहीं ले सकते, तो आप कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही सिस्टम है, आपने मिलाया इसमें हुंचा जोशी 9, ठीक है, कनेक्ट मी टू, जिसकी भी हीलिंग करनी है, फिर रिमूव ऑल द नेगेटिविटी एंड बर्न दिस, ये वाला सिस्टम करना है। फिर आपने डाइक्योमो डाला, अगर आप 3rd लेवल में हैं, मास्टर लेवल के हैं, नहीं तो चोकुरे और सेहेकी। डाइक्योमो, चोकुरे और सेहेकी। अगर आप मास्टर में हैं, मास्टर नहीं है तो चोकुरे और सेहेकी डालें। फिर उसके बाद वही जो मैं आपको बोलती हूँ हमेशा, किसी की भी आप हीलिंग करें, इसकी सारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। ये रिलैक्स है, खुश है, पॉजिटिव है, इसके सातों चक्र संतुलित है, कहीं भी असंतुलन नहीं है। ये रात को टाइम से सो रहा है, सुबह टाइम से उठ रहा है, इसका पेट ठीक से साफ हो रहा है, नींद ठीक है, खाना तीनों टाइम ठीक से है, ये तो प्रॉपर आपने बोल दिया। अब ये देखिए कि ये हाथ में आप करते रहेंगे टेबल पे रख के, ये मैं वैसे बता रही हूँ। अब ये देखिए, मानसिक बीमारियां क्यों होती हैं। मानसिक बीमारियां होती है जब कहीं ना कहीं हम अपना आत्मविश्वास भी खोने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें, हमको शारीरिक कोई ऐसी परेशानी हो, हमको पैसे की दिक्कत हो, हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, हम अपने रिश्तों में किसी को खो दें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को पहले तो देखेंगे कि उस व्यक्ति के साथ क्या चीज़ हुई है, फिर उसी हिसाब से आप अपना फॉर्मेट बनाएंगे। फोटो देखकर, ऑरा देखकर आप उस व्यक्ति के बारे में काफ़ी हद तक जान जाएंगे। फिर आप उस हिसाब से अपना फॉर्मेट बनाएंगे कि इसके अंदर आत्मविश्वास वाली बात तो आपने डालनी डाली है कि इसके अंदर बहुत आत्मविश्वास है, ये व्यक्ति खुश है, निर्देश देंगे आप, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत खुश है, इसके अंदर आत्मविश्वास है, ये सही समय पे सही डिसीजंस ले पा रहा है, ये घबरा नहीं रहा, ये सही तरीके से अपनी एनर्जीज को यूज कर पा रहा है,
ये सही तरीके से सही बातों को समझ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं और इसको नेगेटिव लग रहा है। लोग इसको पॉजिटिवली लें, लोग इसको ठीक तरीके से समझें और फिर आप उससे उसकी प्रॉब्लम्स पूछ लीजिए कि वो क्या कह रहा है। इसको घबराहट ना हो, अकेलेपन का एहसास ना हो, ये पुरानी बातें ना सोचता रहे। क्या चीज़ें हमें तंग करती हैं? हम पुरानी चीज़ें सोचते रहते हैं। पुरानी बातें ना सोचता रहे, उन चीज़ों से बाहर आ जाए। ये अपने पास्ट को लेके ना डरे, ये अपनी चीज़ों को लेके ना डरे। अगर कोई बीमारी है तो आप फिजिकल बीमारी, शारीरिक, तो आप उसके बारे में डाल दीजिए कि ये इसकी शारीरिक बीमारी ठीक हो गई है। अगर कोई इसको कोई और कोई रिश्ते में कोई दिक्कत है, कोई चला गया, तो उसका डालिए कि वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोचे, वो उस चीज़ से बाहर आ जाए, अपने काम पे ध्यान दे। सबसे ज़रूरी है अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर कोई पढ़ाई करने वाला है तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, उसका फोकस पूरा उसी में लग जाए। काम पे अगर वो करने वाला है तो अपना काम पे ध्यान दे, पूरा फोकस उसका अपने काम पे ही लगा हुआ हो। अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ मिले, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान जाए, नेगेटिव बातें ना सोचे, अच्छी बातें सोचे, लोगों के भले के बारे में सोचे। नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, ये भी आदमी को कमजोर करती है। नकारात्मक विचार नहीं आए। अब आपको लगेगा इतना बड़ा फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा, तो आप क्यों करें? देखिए, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो ये आपको करना ही पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आप कागज में ना एक बार ये लिख लीजिए। मैं हर चीज़ें ना कागज में लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद जब आप वो फॉर्मेट पढ़ते हैं ना, मैं जिनकी भी हीलिंग करती हूँ, मैं सारी चीज़ें उनकी ना पेपर्स में, अभी तो खैर मोबाइल में हम लोग व्हाट्सएप में कर लेते हैं, तो मैं पहले पूरा पेपर में उनके बारे में लिखा करती थी। उनका पहले और रीड करके पहले अच्छे से उनका वो बना लेती थी कि क्या उनकी ऑरे की रिपोर्ट है। फिर उस हिसाब से पेपर में, अब तो पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद को ही हम वॉइस मैसेज दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके के हम काम ज़्यादा करते हैं। पेपर में बना लेती थी, फिर उसके बाद उसका पूरा एक फॉर्मेट पेपर पे बनाती थी। जब मैं हीलिंग करने बैठती थी उसी चीज़ को वापस पूरा बोल देती थी। वैसे ही आपको करना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ आपको पता चल जाएगा किसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या बोलना है। अब मुझे वो पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे समझ में आ जाता है इसकी ये प्रॉब्लम्स है तो मुझे ऐसे करना है। वो एक्सपीरियंस से आया है। अभी भी मैं कई चीज़ों को लिखती हूँ। मैं हर एक को कहती हूँ, जब आप हीलिंग के लिए आ रहे हैं तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स लिख के दीजिए व्हाट्सएप में, ताकि मैं जब हीलिंग करने बैठी हूँ उन सारी चीज़ों को मैं रिमाइंड करूँ, याद रखूँ और मुझको ध्यान। देखिए, मानसिक परेशानियों में इंसान को मानसिक मजबूत करवाना ज़रूरी है। आप ये सारी बातें बोलेंगे, उसके बाद 5 मिनट आपको ये चीज़ें सोचनी है, हो रही है, उसके बाद आप हीलिंग को उसकी कंप्लीट करेंगे। ठीक है? देखिए, सिस्टम वही है, उसके बाद बोला, फिर उसको कंप्लीट करिए चौकुरे से, प्रवाहित स्थापित सी, फिर थैंक्स टू रेकी एनर्जी, थैंक्स टू रेकी एनर्जी करके डिस्कनेक्ट 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 करना है। यही है। जब भी आप मानसिक चीज़ों के लिए कर रहे हैं, ज़रूर कहिए वो खुश रहे, कॉन्फिडेंट रहे, उसको हर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लोगों को सही समझ रहा है, लोगों को सही तरीके से ले रहा है, लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहा है, घर में नहीं बैठ रहा, बाहर जा रहा है। ये कुछ फॉर्मेट है जो हमेशा काम करते हैं और इन्हीं चीज़ों पे आपको खुद को भी ढालना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छे हीलर बन सकें। देखिए, मैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ही सरल भाषा में लेकर के आ रही हूँ, रेकी से जुड़ी हुई। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो देखिए, आप अपनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही ठीक करने वाले बन जाएंगे। अपने खुद ही आप गुरु बन जाएंगे। ऐसे की बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी वीडियोस में, आप देखते रहिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं रेकी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मैंने दिया हुआ है अपने कोर्सेज का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेकी सीखें। और मैं वीडियोस भी डालती हूँ, जो लोग मुझसे नहीं भी सीखे हुए वो भी सही तरीके से उसको यूज़ कर सकें और अपना बेनिफिट ले सकें। देखिए, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंकशास्त्र, ज्योतिष, आपके ऑरे के बारे में कुछ भी आप सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आए कि मैं कौन सी वीडियो डाल रही हूँ। लाइक करिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है कमेंट डालिए। और देखिए, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप अपना ऑरा रीड करवाना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष, अंकशास्त्र या रेकी कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज दे सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।